गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टडी विद अमन में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिफरेंट वेज टू से आई लाइक। मतलब कि आई लाइक कहने के और क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू से आई लाइक इन डिफरेंट वेज। मतलब कि डिफरेंट आई लाइक को हम कितने डिफरेंट तरीके से कह सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका आई एम इनटू इट। इसका मतलब होता है व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो तो आप उसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो लाइक आई एम इनटू इट। फॉर एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ पीपल आर इनटू फिटनेस। मतलब आज के समय में अधिकतर पीपल जो है अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड अदर वन इज लॉट्स ऑफ पीपल आर इनटू जिम दीज डेज। ओके, सो नेक्स्ट है आपका आई एम कीन ऑन। आई एम कीन ऑन की हिंदी होती है मतलब होता है आपका वेरी एक्साइटेड। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, डीप इंटरेस्ट है किसी चीज में, आपका गहन रुचि है किसी चीज में, तो उसके लिए आप आई एम कीन ऑन यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू आर कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश। मतलब कि आप सभी लोग जो है इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आपकी गहन रुचि इंग्लिश को जानने के लिए। मैनी पीपल्स आर कीन ऑन लर्निंग गिटार। स्टूडेंट्स आर कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश, फ्रेंच एक्सेट्रा। सो आपको आई थिंक समझ आया होगा कि कैसे हम इसको जो है सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज आई एम फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ की हिंदी मीनिंग होता है आपका लाइक समथिंग फॉर लॉन्ग, लिटिल इमोशनल अटैचमेंट। जब किसी चीज में आपका एक छोटा अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट, तो उसके लिए आई एम फॉन्ड ऑफ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मतलब मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। आपको यदि कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पसंद है और आप उस चीज के साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, सो आप ऐसे यूज कर सकते हो लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा। एंड द फोर्थ वन इज इट अपील्स टू मी। इसका मीनिंग होता है समथिंग इट साउंड्स गुड व्हेन यू लाइक द आइडिया। जब आपको एक आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है तो उसके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो इट अपील्स टू मी। सेंटेंस में हम इसका कैसे यूज करेंगे, लाइक इट वॉज अपीलिंग टू मी, मतलब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अपीलिंग था। इट वॉज हैविंग गुड साउंड्स ग्रेट। क्लियर? तो इस तरीके से इट अपील्स टू मी का हम यूज करते हैं। और अपील्स का जो यूज है वो साउंड और वॉइस के लिए भी होता है। लाइक अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा गाता है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं यार योर वॉइस इज रियली अपीलिंग टू मी। मतलब आपकी जो वॉइस है वो मतलब कानों को सुनने में बहुत आनंददायक है, मतलब बहुत मधुर आवाज है आपकी। एंड द फिफ्थ वन इज इट गोज डाउन वेल। दैट मीन्स हाउ इज योर क्लासेस गोइंग ऑन, हाउ वाज योर इंटरव्यू। यदि आपसे कोई सवाल पूछता है, कि आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि और भाई आपकी तुम्हारी क्लासेस कैसे चल रही हैं, सो यू कैन से इट्स गोइंग डाउन वेल। ठीक है, अच्छी जाती हैं तो इट गोज डाउन वेल, अच्छी जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नाउ डेज माई इंग्लिश स्पोकन क्लासेस इज गोइंग डाउन वेल। सो आगे से आपसे कोई रिश्तेदार या आपका कोई भाई बहन फ्रेंड कुछ पूछता है और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, और भाई जॉब कैसी चल रही है, सो आप ऐसे बोल सकते हो इट्स गोइंग डाउन वेल। इट मीन्स कि भाई बहुत अच्छी चल रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज आई एम क्रेजी अबाउट। इट मीन्स मैड अबाउट टू डू समथिंग, मीन्स यू लाइक दैट थिंग टू मच। यदि आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा लाइक ओवर एक्साइटेड हो या पागल हो, उस चीज को पाना चाहते हो, लाइक कुछ लोग जो होते हैं सेलिब्रिटीज को लेकर बहुत ज्यादा पागल होते हैं। लाइक मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ या मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सो दे आर क्रेजी अबाउट सलमान खान, दे आर क्रेजी अबाउट शाहरुख खान। सो सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट हीरोइन इज करीना कपूर खान, सो आई एम क्रेजी अबाउट टू मीट करीना कपूर। तो इस तरीके से आप जिस चीज को मतलब बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो या आप उसको उस चीज को लेकर पागलपन आपके अंदर एक खुमार है उस चीज को लेकर के, तो आप आई एम आई एम क्रेजी अबाउट आप यूज कर सकते हो। सेवेंथ है आपका आई हैव ग्रोन टू लाइक। मीन्स डिडंट लाइक इन द पास्ट बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू स्टार्टेड लाइकिंग। इसका मतलब होता है बच्चों, आई हैव ग्रोन टू लाइक का मतलब कोई वो चीज जब आप छोटे थे या जब आप बहुत साल पहले की बात करें तो वो आपको पसंद नहीं आती थी, लेकिन समय के बदलते के साथ साथ वो चीज आपको पसंद आने लगी है। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। सपोज करो कि बचपन में आपको करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी,
लेकिन साल 10 साल बाद जब आपने एक दिन बहुत टेस्टी करेले की सब्जी किसी महंगे से रेस्टोरेंट में खाई, तो आपको तभी से करेले बहुत पसंद आने लगे। तो आप यू कैन से लाइक आई हैव ग्रोन टू लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, या नाउ डेज आई हैव ग्रोन टू लाइक बिटर गार्ड। तो आप ऐसे भी इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। 8th है आपका आई एम अटैच्ड टू। इफ यू लूज इट यू विल बी वेरी सैड। मतलब अगर आप उस चीज को खो दोगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। इट शोज दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द पर्सन और अ थिंग। आई एम अटैच्ड टू मतलब आप किसी चीज से, किसी पर्सन से जब बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अटैच्ड टू माई मॉम। आई एम अटैच्ड टू गॉड मतलब कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। यदि वो मेरे से दूर हो जाएंगी तो मैं मतलब उनके बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो सेंटेंसेस में। 9th है आपका आई एम एडिक्टेड। आई एम एडिक्टेड मतलब क्या होता है? एडिक्टेड से आपको समझ में आ गया एडिक्शन, तो मतलब कांट स्टॉप डूइंग इट। जैसे कुछ लोगों को एडिक्शन होती है, ड्रग्स की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को फोन की एडिक्शन होती है, तो वो उसके बिना नहीं रह सकते हैं। इट इज यूज फॉर नेगेटिव हैबिट्स ओनली। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, एडिक्टेड जो है ये वाली जो टर्म है वो सिर्फ नेगेटिव हैबिट्स के लिए ही यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एडिक्टेड टू टीवी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कॉमेंट, एंड प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट. My Instagram ID is amankumar2512. It's my official account.